हकीकी हाथ हर चीज में हुकूमत। अगर पीटीआई से दुश्मनी करनी है, इमरान खान से दुश्मनी करनी है, तो मर्दों की तरह तो करो ना। पिछले 3 दिनों से पीटीआई को यह समझ आ गई है कि उनकी जंग इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। पीटीआई का एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी तर्क करना हुकूमत को अपनी सियासी मौत लग रहा है, और हुकूमतों की जब हवास पाख्ता होती हैं तो फिर वो वहां जाके लड़ना शुरू कर देती हैं जहां पे नहीं लड़ना चाहिए। अभी भी ये जो सारा कुछ है वो उसको एज ए सेटलमेंट टीच कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरियाल अब्बासी आपके साथ एक मरतबा फिर से मौजूद हूँ। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ड्रामाई किस्म की तब्दीलियां एक भूचाल है। पिछले 48 से 72 घंटे आप देख लें क्या से क्या हो गया है। इमरान खान को शिफ्ट करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, हुकूमत ने उसको माना नहीं। अच्छा, यहाँ पे आगे चल के बात करते हैं कॉन्टेम्प्ट की भी। सबसे पहले बताएं, ये जो वापस ले जाया गया अडियाला जेल, इसके पीछे हुकूमत का हाथ है या एस्टैब्लिशमेंट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा तो आपको मौक़िफ़ पता है। पिछले 2.5 साल से मैं तो ये समझता हूँ कि हकीकी हाथ हर चीज में हुकूमत, और इस्टेब्लिशमेंट को जहां जरूरत पड़ती है हुकूमत खींच के उनका हाथ भी दिखा देती है कि ये भी साथ है ना। और ये जो हाइब्रिड का सारा फॉर्मूला बनाना, ये सब चीजें जो हैं, ये गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिशमेंट को अपनी फायर वॉल बनाया, अपने तहफ्फुज़ का निजाम जो है ना, उसके तौर पे इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करती है। आइन का अख्तियार तो इनके पास है, कानून का अख्तियार इनके पास है। जहां इन्होंने पूरा इस्तेमाल करना होता है वह पूरा भी कर लेती है, जहां कुछ ना करना हो थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देती है, जो उनसे पूछ के बताएंगे। तो ये पूछ के तो बताएंगे, तो इक़्तिदार में तो ये आए हैं ना, तो घर चले जाएं। अगर ये घर जाना चाहें तो कोई रोकेगा इनको? पूछ के घर जाएंगे। वो बच्चे नहीं होते, वो कहते हैं अम्मी जी बाहर से हो आए हम, तो घर आने के लिए तो अम्मी जी से नहीं पूछना पड़ता ना, तो वापस आ जाए अगर नहीं चल रहा है, इससे नहीं कोई इनको चलने दे रहा। तो ये सब अवाम को धोखा होता है। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरा बहुत अरसे से ख्याल था, और मैंने बार बार ये बात कही भी है, कि जिस दिन पीटीआई को ये बात समझ आ जाएगी कि उनका असल मुजरिम और मुल्ज़िम जो है वो हुकूमत है, उस दिन मसला हल। और मैं अब ये देख रहा हूं कि पिछले 3 दिनों से पीटीआई को ये समझ आ गई है कि उनकी जंग इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। अब उन्होंने इस चीज को कॉन्शियसली अंडरस्टैंड कर लिया कि उनकी जंग सर इस्टेब्लिशमेंट से जंग नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में एक हकीकत तो है। फिर जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उस वक्त के डीजी आईएसपीआर आए, उन्होंने आकर कहा कि डॉलर ये हो रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, मुस्तहकम हो रहा है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत तो है ना, एग्जिस्ट तो करते हैं। देखें, वो कैटलिस्ट हो सकती है। देखें ना, कैटलिस्टिक रोल हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन हकीकत तो हुकूमत ही होती है ना। देखें, जब हुकूमत अनपॉपुलर हो जाती है, जब हुकूमत के कुछ, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जिस हुकूमत जाना होता है उसकी आखिरी जंग किसके साथ? अदलिया के साथ। हाँ, वो जातों से मोस्टली कन्फ्रंट कर जाती है। और इसी तरीके से जब हुकूमत के अपने पांव कमजोर हो जाते हैं तो फिर उससे ऐसे एकदम, अब मैं परसों का बताता हूं कि अदालत ने एक फैसला दिया, हाँ, कि जी इन्हें फलां हॉस्पिटल में, और फर्स्ट रिस्पॉन्स जो था गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पर्सन का, राना सनाउल्लाह का, बहुत वो सियासी तौर पर एक मास्टरपीस था, जिसमें उन्होंने हर उसमें से कवर भी कर लिया था। लेकिन वो अनपढ़ों को तो ठंड नहीं पड़ती ना। अब सियासत में जब सियासत के अनपढ़ आ जाए तो फिर तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, इसमें तो लहू गर्म नहीं हुआ। उन्होंने जाके वो ठीक जाके हाथ डाला उसके अंदर, चेन के अंदर। मतलब ये है कि आपने, अदालत का एक फैसला है, वो आ गया है, क्या तूफान आ जाएगा। सिर्फ पता है ये सब कुछ क्यों किया इन्होंने, हुकूमत ने? सिर्फ ये एक तासुर देना चाहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट से अभी भी लड़ाई है पीटीआई, इस्टेब्लिशमेंट से उनकी सुलह नहीं हुई। तुम अकल करो, क्यों खींच के लाते हो अपने इदारों को, जो कौमी इदारे, उनको पार्शलाइज क्यों करते हो? उनको इम्पार्शल रहने।
नहीं, इन्हें नहीं। भाई तुम सियासत भी नहीं करते, तुम वोट भी नहीं ले सकते, तुम जीत भी नहीं सकते, तुम हुकूमत भी नहीं कर सकते, तुम दुश्मनी भी नहीं कर सकते किसी के साथ अपने सर के ऊपर, उसके भी लिए तुम्हें उसकी जरूरत होती है, एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत होती है। अब अगर पीटीआई से दुश्मनी करनी है, इमरान खान से दुश्मनी करनी है, तो मर्दों की तरह तो करो ना। मर्दों से मुराद है बहादुर मर्दों की, ये कमजोर मर्दों की तरह और कमजोर लोगों की तरह की क्यों सियासत करते हो? भाई बात इसमें सिंपल सी है, बड़ी क्लियर है कि आप इमरान खान, आप नहीं चाहते कि इमरान खान का ट्रीटमेंट, तो चलो आके कोर्ट में बात कर लो। फिर भी अगर नहीं कर सकते तो फिर ये तासुर क्यों देने की कोशिश करते हो कि जी ये स्टार, फिर अब जो है आज का दिन आप देख लें कि हुकूमत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अखबारों की सुर्खियों को इस्तेमाल करे, कि अब अखबारों को बैनर लीड्स लगवा के जो है वो ये तासुर देंगे कि जी हमारा सब कुछ ठीक है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। सर हुकूमत घर जा रही है, हुकूमत घर जा रही है, कॉन्टेम्प्ट का केस चला गया है, आप वैसे ही कह चुके हैं, येलो कार्ड दिखा दिया गया है, वजीर आजम घर जा रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल है, मेरे से पूछो तो मैं तो इन्हें 2 साल पहले वापस भेज, ठीक है ना। तो अब जितने दिन रह रहे हैं मेरे दिल पे तो बोझ है ना, ठीक है। तो मेरा तो ख्याल है जाएंगे, और दे डिजर्व टू गो, कॉन्स्टिट्यूशनली दे डिजर्व टू, लीगली दे डिजर्व टू, डेमोक्रेटिकली दे डिजर्व टू। पर कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो जाना डिजर्व करते हैं, लीगली भी, डेमोक्रेटिकली भी, तो फिर किसके बलबूते पर खड़े हैं? मुक्तदरा का अभी तक दिल नहीं भरा। देखें, वो जिस चीज पे खड़े हैं वो है इक्तदार। इक्तदार जो है वो बड़ी बड़ी देर तक इंसान को खड़ा रखता है। इक्तदार जब एक दफा आपके नीचे आ जाता है तो वो इक्तदार एक तरीका तो वो महजब इक्तदार का होता है कि इंग्लैंड के अंदर 3-3, 4-4 वजीर आजम घर चले जाते हैं और 3 नए आ जाते, कोई बात नहीं आता। यहाँ किसी को हटा दो, वो कहते क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, हर कोई क्यों निकाला पे निकल आता है, ठीक है ना। तो बात ये है कि अगर आप भले एक सेमाई डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक्सप्लॉयटेशन की एबिलिटीज तो होती है। उस एक्सप्लॉयटेशन के जरिए अब इन्होंने ये पकड़ा हुआ था 2.5 साल से कि ये एक फर्द को दिखा के कि जी ये बड़ी खौफनाक चीज है, तो इस्टेब्लिशमेंट को हैरस कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जी ये कोई किसी को मुल्क दुश्मन बना दिया। हमेशा सियासी मुखालफिन को गद्दार बनाना सियासतदानों का काम है। ये जो वडेरे पाकिस्तान के सियासतदान है, अब जो बिजनेसमैन की सियासतदान बन गए, इनका काम ही ये अपने मुखालफिन को जो है मुल्क दुश्मन बना के फौज को और इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप को डराते हैं कि ये मुल्क का दुश्मन है। भाई मुल्क का दुश्मन कोई नहीं है इस मुल्क में। पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने मुल्क दुश्मनी नहीं की, गद्दारी नहीं की। भुट्टो ने एटम बम पे जान दी, जियाउल हक ने एटम बम पे जान दी, मुशर्रफ ने एटम बम पे हुकूमत छोड़ी, सबने ये कुछ, बेनजीर बीबी जो थी वो मिसाइल प्रोग्राम, सब लोग कोई मुल्क दुश्मन नहीं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की एंड तक सब सियासतदान और पीटीआई का वर्कर जो है वो बहुत मुख्य, वो तो है ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का। उनकी तो एक वैसे ही अट्रैक्शन है टूवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट। उनको एस्टैब्लिशमेंट से 2.5 साल इन्होंने झूठे बयान, झूठे बयानिए, झूठे खबरों के जरिए जो है उनको एक वो हाउ बना के जो है प्रेजेंट किया कि ये आएंगे तो ये मुल्क को हिला देंगे। अब पर्दे उठते जा रहे हैं। कल अब पीटीआई की लीडरशिप ने जितनी बातें की हैं वो सुनने के बाद इनके घरों में बिस्तरे मर्ग बिछा हुआ है कि यार ये तो हमारे क्लचेस से निकल गए। मैं तो इसी पे काम कर रहा था पिछले 2.5 साल से कि भाई तुम खाम खा, जिससे तुम जंग है, जिसने तुम्हारी चोरी की है उसको तुम कुछ नहीं कह रहे, तुम थानेदार के पीछे पड़े हुए हो। भाई चोर को तो चोर कहो ना, फिर कहीं और जाना। तो जिसके घर में तुम्हारा माल पड़ा हुआ है उसको छोड़ के तुम किसी और के पीछे भाग रहे हो, कोई अकल वाली बात है। तो अब मैं ये समझता हूं कि पीटीआई का एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी तर्क करना हुकूमत को अपनी सियासी मौत लग रहा है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अब जो परसों के इक़दाम थे वो एक हवास बाख्ता हुकूमत के इक़दाम थे, ठीक है ना। और हुकूमतों की जब हवास बाख्ता होती हैं तो फिर वो वहां जाके लड़ना शुरू कर देती हैं जहां पे नहीं लड़ना चाहिए, वो भी वही कर रहे हैं। और अब इस सारी चीज में से मेरा तो ये ख्याल है कि पीटीआई ने तो लेसन लर्न कर लिया है
اور اب جو ہے مطلب پی ٹی آئی والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جدھر بھی بھیجا گیا ہے، جو کچھ کیا گیا ہے، وہ نواز شریف صاحب نے کرایا ہے. ٹھیک سر کہا جا رہا ہے کہ نظام کی کسی ایک بڑے کی پلیئر نے گارنٹی دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ دوبارہ ہاسپٹل شفٹ کر دیں گے سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں. کانٹیمپٹ والے معاملے کے اندر بھی محسن نقوی کا نام نہیں ہے. تو یہ ٹریلر دوبارہ چلے گا ہسپتال والا، یا واقعتاً ٹریلر نہیں چلے گا، اس بار شفٹ بھی کر دیا جائے؟ دیکھیں، شفٹ کرنے میں تو یہ عدالت کے اس سے غضب سے بچ جائیں گے. اگر عدالت کے کہا مان لیں گے، میرا خیال جس نے انہیں کہا ہے وہ ان کا ہمدردی ہے کہ تم یہ پنگا نہ لو، کیونکہ اس کی وجہ سے تم رسوا ہو جاؤ گے. اگر یہ عدالت کے غضب سے بن جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے تھوڑی سی فیس سیونگ ہو جائے گی. باقی خان صاحب کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسے کسی ڈیل شیل کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی یہ جو سارا کچھ ہے وہ اس کو ایز اے سیٹلمنٹ ڈیل کر رہے ہیں اور اسی کے طور پہ ڈیل کریں گے. اور حکومت نے جو اس چیز کو، اب میں نے تو یلو کارڈ انہیں سمجھانے کے لیے کہا، انہیں سچ مچ یلو کارڈ سمجھ لیا اور ریڈ کارڈ سے ڈرنا شروع. کوئی سمجھانے کی بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ تم لوگ جو یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اب یہ تمہاری انلیگل جو آکوپیشن تھی اس کو ویکیٹ کرانے کی انڈیکیشنز. اب اس میں کوئی بری بات ہے یار؟ کون سی غیر سیاسی بات ہے؟ کون سی غیر زندگی؟ اب اس پہ غصے آ گئے. اور ابھی جو آج کی ایک اخبار میں سرخی لگی ہوئی تھی کہ وہی کچھ ہے، کچھ نہیں بدلا. تم کہاں سے وہ بن گئے پاکستان کے جمع دار کہ تم اخبار میں کام کرتے ہو اور پورے ملک کی سیاست کے نقشے کو جو ہے تم اس کو مین لیڈ پہ چھاپ رہے ہو؟ تو خوف کرو، آپ اپنا گرینڈ اپوزیشن الائنس کو آخری سوال بتائیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ حکومت کو گھر بھیجنے کی طرف ہی جا رہا ہے، مطلب یہ تمام تر یہ راستہ بھی؟ دیکھیں، مطلب گرینڈ اپوزیشن کا الائنس تو عوام میں تو پہلے دن سے بنا، لیکن اس میں گرینڈ کی ضرورت نہیں ہے. اپوزیشن تو ہے، ایک ہی پارٹی اپوزیشن ہے اور اس کو اپوزیشن کا رول بھی پلے کرے پبلک. باقی یہ ہے کہ باقی لیڈر جو ہے وہ آپس میں وزارت عظمیٰ، وزارتوں کے کچھ چکر شکر دیکھنے کے لیے اگر پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس سے مزید گرمی پیدا ہو جائے گی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام اس وقت جو ہے وہ کسی دوسرے تیسرے میں انٹرسٹڈ نہیں. عوام کا جو انٹرسٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے ہم اسی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ رہیں. میں سادہ الفاظ میں بات اس لیے کر دیتا ہوں کہ میرا کوئی ایسا پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے، نہ میری کوئی اپلیکیشن کہیں پڑی. میں نے تو حق بات کرنی ہے اور میں حق بات. یعنی اب تو وہی آنے جا رہا ہے جس کو واقعتاً عوام نے ووٹ ڈالے تھے، پھر آپ یہ کہنا چاہو؟ ہاں، میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں. اور پتہ کیا اس میں ملک کا فائدہ، لیکن انہیں ایک کریکشن کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو بھی اور ان کی لیڈرشپ کہ وہ دائیں بائیں خام کا جو ہے وہ دشمنیاں نہ کمائیں. وہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو اپنے ٹارگٹ اپنے پولیٹیکل اینیمی کے مقابلے میں پچ کریں. ادھر نہ چل پڑے جہاں کوئی وہ ہوتا تھا نہیں جی اس نے اچکل دے دی، ادھر بھاگ پڑے اس نے اچکل دے دی. نہ، سیاست سمجھ کا کام ہے، فہم کا کام ہے، تدبر کا کام ہے، اور قانون کے اندر رہ کے کھیلنے کا کام ہے، قانون سے نکل کے کھیلنے کا. صحیح سر، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم. تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ.